वेलकम बैक। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा मुमकिन हमलों की बहाली का इशारा दे दिया है। ट्रुथ सोशल पर जारी अपने पैगाम में लिखा कि ये तूफान पहले की खामोशी थी। सदर ट्रंप ने पैगाम के साथ तस्वीर भी शेयर की जिसमें उन्हें जंगी जहाज़ों के दरमियान दिखाया गया है, जबकि बाज़ जहाज़ों पर ईरानी परचम भी मौजूद हैं। ट्रंप की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ शुरू हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ माहिदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान ऐसा नहीं करता तो उन पर बहुत बुरा वक्त आएगा। फ्रांसीसी मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। तनाज़े के खात्मे के लिए ईरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। ईरान को ये समझना होगा वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। कोई माहिदा ना हुआ तो इंतहाई संगीन नताइज हो सकते हैं। अमरीका अपने मफादात और अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर खालिबाफ ने कहा है कि दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की दहलीज पर खड़ी है। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग का हवाला देते हुए कहा कि एक सदी में नजर न आने वाली तब्दीली पूरी दुनिया में तेज़ी से रोनुमा हो रही है। ईरानी कौम की 70 रोज़ा मज़ाहमत ने इन आलमी तब्दीलियों को मज़ीद तेज़ किया। मुस्तक़बिल ग्लोबल साउथ के ममालिक का है। लंदन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए अवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। खबर एजेंसी के मुताबिक नक्बा डे के हवाले से फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रुकने बरतानवी पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बिन में मुजाहरे में शरीक थे। उन्हें एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि हम अमन की एक अवामी तहरीक हैं और हम कभी भी किसी सूरत ख़त्म नहीं होंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैत शम्स में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक ये धमाका सरकारी दिफाई कंपनी टूमर के ज़ेर तहत किया गया था, जो पहले से तयशुदा टेस्ट था जो मनसूबे के मुताबिक अंजाम दिया गया। धमाके की वीडियो सोशल मीडिया पर, जिसमें धमाके के साथ फ़ज़ा में बुलंद होता हुआ धुएँ का बादल देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर वफ्द का आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा सनत मेहमान बोक्सीसोफ ने खैर मकदम किया। मरीम नवाज 3 रोज़ा दौरे में हुकूमत आज़रबाईजान के खुसूसी सरकारी मेहमान हैं। मरीम नवाज आज आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात करेंगी। मरीम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर का मंसूबा पेश करेंगी। मुल्क में LNG की कमी को पूरा करने के लिए कतर से LNG की दरामद शुरू हो गई है। पोर्ट कासिम पर कतर से LNG बरदार जहाज़ों का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते के दौरान कतर से LNG के 2 बड़े कार्गो जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच चुके हैं। बुध को कतर से LNG कैरियर अल खरीतियात 95,000 टन से जायद LNG लेकर पोर्ट कासिम पहुंचा था। अल खरीतियात पहली बार 95,000 टन LNG के साथ एंगरोटो टर्मिनल पर लंगरअंदाज हुआ। कतर से माया कुदरती गैस लेकर आने वाला एक और LNG कैरियर माई जेम भी पोर्ट कासिम पर पहुंच गया। कतर से माई जेम जहाज 56,373 मैट्रिक टन LNG कार्गो लेकर आया है। पिंकी से मनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। अनमोल पिंकी केस के सिलसिले में कराची में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। फैसला किया गया कि पिंकी कार्टेल की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राबते किए जाएंगे। रजाकाराना तौर पर पिंकी के खिलाफ बयान देने वालों को बतौर गवाह तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटी इजलास एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की सरबराही में हुआ। DIG साउथ असद रजा ने कमेटी को केस की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इजलास में FIA, ANF और दीगर मुतालिका इदारों को खतूत इरसाल करने की हिदायत भी की गई। जैकबाबाद में पसंद की शादी जुर्म बना दी गई। सजा पूरे गांव को दी गई। 400 के करीब मुसल्लह अफराद ने 150 के करीब घर सामान समेत फूंक डाले। राख के ढेर के साथ कई खानदान शदीद गर्मी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। लड़के और लड़की ने हैदराबाद की अदालत में अपनी मर्जी से शादी की थी। दोनों का कहना है घर से कुछ लेकर नहीं निकले। इल्जामात बेबुनियाद हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार दे दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिंकी एप्स्टीन फाइल्स का पाकिस्तानी वर्जन है। याद रहे एप्स्टीन फाइल्स अमरीकी महकमा इंसाफ ने जारी की थी, जिसमें जेफरी एप्स्टीन के कम उम्र बच्चियों के खिलाफ जिनसी जराइम, मनशियात के इस्तेमाल और अमरीका समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात का जिक्र था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार दे दिया है।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिंकी एप्स्टीन फाइल्स का पाकिस्तानी वर्जन है। याद रहे, एप्स्टीन फाइल्स अमरीकी महकमा इंसाफ ने जारी की थी, जिसमें जेफरी एप्स्टीन के कम उम्र बच्चियों के खिलाफ जिनसी जराइम, मनशियात के इस्तेमाल और अमरीका समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात का जिक्र भी किया गया था। हुकूमत पहले दिन से मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। जैकबाबाद वाक़े पर सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सादिया जावेद के मुताबिक जिन घरों को नुकसान पहुंचा है, हुकूमत उनके अज़ाले के लिए इक़दाम करेगी। अभी ये मालूम नहीं हो सका कि कितने घरों को आग लगाई गई। मुतासिरा लड़की इस वक्त हुकूमत की तहवील में है और महफूज है। मामला अब अदालत में है। अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में भी मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन्स और मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका नामी तंजीम के सरबराह साजिद तारड़ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज दुश्मन को शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और आलमी सतह पर पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद के बाइस सब्ज़ हिलाली पासपोर्ट की अहमियत में भी इजाफा हुआ है। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवात सईद शेख ने कहा कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर मज़ीद नुमाया हुआ। पाकिस्तानी नयाद डेमोक्रेटिक आयशा खान का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत से सरशार हैं। तकरीब में कम्युनिटी रहनुमा आफ्ताब शाही और दीगर भी शरीक थे। इस दौरान मिली नगमे भी पेश किए गए। 14 August is a very important day in our lives, but Bunyadul Marsoos is the second biggest day in our lives. Second biggest day. Bunyadul Marsoos is a dream of a Hafiz Quran. Bunyadul Marsoos is a dream of a Sipa Salar. Bunyadul Marsoos is a dream of a Pakistani who stopped the enemy to making a new norm. Won it. जंगे जज्बों से होती हैं, हथियारों से नहीं होती। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिब्बी में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। छुट्टी के रोज़ लाहौर के शहरी घरों से बाहर नाश्ता करने निकले हैं, बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज़ है और शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। हलवा पूड़ी घर लेके जाएं और जहां पर बैठने की जगह तक नहीं है। हम तो बड़ी दूर से आए खाने के लिए। इसकी मशहूर है सदर की हलवा पूड़ी, कसूरी हलवा भी इसका अच्छा है, पूड़ी भी अच्छे है, चने भी अच्छे देते हैं, ये बड़े पटोकर के साथ देते हैं, अच्छा देते हैं खाने के लिए। तो हम बड़ी दूर से आए खाने के लिए। हम लोग अक्सर वीकेंड पे इतवार को इधर नाश्ता करने के लिए आते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो शहरियों का रश है, क्योंकि यहाँ के हलवा पूड़ी का टेस्ट अलग है। इस वजह से शहरी जो है वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। जी, जमहूरिया कांगो के मशरक़ी सूबे एतोरी में एबोला वायरस की नई वबा फूट पड़ी है, जिसमें 80 अफराद हलाक हो गए हैं। कांगो वजारत सेहत ने जुमे की रात बताया है कि जुमेरात को लिए गए नमूनों में एबोला वायरस के बंदेबोगियो स्ट्रेन के 8 केसेस की तस्दीक हुई है। ये केसेस रवाम्पारा, मोंगवालो और बोनिया के हेल्थ जोन्स में सामने आए हैं। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारा नासा एक नई और इंतहाई ताकतवर कंप्यूटर चिप तैयार कर रहा है, जो मुस्तकबिल में सख्त खलाई माहौल और रेडिएशन में भी मौसर तरीके से काम करेगी, जिससे मरीख और गहरे खला के मिशंस बहुत बेहतर अंदाज में अंजाम दिए जा सकेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।